past 1 decade and more, and who have trusted us in envisioning their dream into reality. Actually, I am really encouraged by my wife, interior designer Nitika Mahajan. Before that, I am an successful architect definitely. J&K, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान एवं गोवा तक हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं आज की डेट में। 15 साल से हम आर्किटेक्चर सर्विस दे रहे हैं अलग अलग फील्ड के अंदर, जिसमें हमने बहुत से मैंने ये ज्वाइन किया था इनके साथ 2016 में। इट्स बीन अराउंड 7-8 इयर्स हो गए हैं मुझे। मैम अभी तक अगर हम कंप्लीट प्रोजेक्ट की बात करें तो मिनिमम 450 प्रोजेक्ट्स तो हम कंप्लीट कर चुके हैं। लोग स्पेशली हमारी जैसी जगहों में बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब हमने आर्किटेक्ट कर लिया है तो हमें इंटीरियर डिज़ाइनर की क्या नीड है। बेसिकली जब हमें पता चला कि हमें नॉमिनेट किया गया है तो हम वी वर वेरी एक्साइटेड, एंड देन जब इवेंचुअली अनाउंसमेंट हुई अवार्ड की तो हमें लगा कि तो विदाउट कलर आप अगर एक रंगोली को देखोगे, जितनी भी अच्छी शेप हो उसकी, लेकिन बिना रंगों के रंगोली कुछ नहीं। बॉर्डर फिल्म का मेरे को डायलॉग हमेशा याद आता है जी, कि इंटीरियर डिजाइनर्स को देख के मैं हमेशा बोलता हूँ कि तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, हम ही हम है तो क्या हम। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं सरबजीत कौर और आप देख रहे हैं हमारा विशेष प्रोग्राम खास मुलाकात। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम हर बार अपने स्टूडियो में ऐसी शख्सियतों को लेके आते हैं जो अपने आप में एक नाम जो है वो कमा चुके हैं। तो दोस्तों, आज भी हम अपने स्टूडियो में लेके आए हैं एक बहुत ही बेस्ट इंटीरियर डिज़ाइनर रितिका महाजन, और उनके साथ जो हैं वो आर्किटेक्ट जो मधुर गुप्ता जी। तो इनकी जुगलबंदी के साथ किस तरह से घर जो है वो खूबसूरत बनता है, आइए आपको भी सुनाते हैं। सर, आपका और मैम का बहुत बहुत स्वागत है पहले तो हमारे फास्ट वे में। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच मैम। जी सर, पहला क्वेश्चन आपसे। सर, इस वर्क में आपको कितना टाइम हो? मैम हम 2009 से काम कर रहे हैं। अगर इसको कैलकुलेटिव वे में देखा जाए तो अप्रॉक्सीमेटली हमें 15 साल कंप्लीट होने वाले हैं। 15 साल से हम आर्किटेक्चर सर्विस दे रहे हैं अलग अलग फील्ड के अंदर, जिसमें हमने बहुत से होटल बिल्डिंग्स, कमर्शियल बिल्डिंग्स, रेजिडेंशियल विलास, बंगलोज, इंस्टीट्यूट्स, टाउनशिप्स, काफ़ी कुछ हम बना चुके हैं और कंप्लीट कर चुके हैं। वेरी गुड सर। और मैम, अब क्वेश्चन आपसे, जैसे कि आप दोनों इकट्ठा वर्क कर रहे हो, राइट? पहले तो आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा और आपको साथ वर्क करते हुए कितना टाइम हो गया? मैंने ये ज्वाइन किया था इनके साथ 2016 में। इट्स बीन अराउंड 7-8 इयर्स हो गए हैं मुझे। एंड एक्सपीरियंस बिकॉज हमारा फील्ड थोड़ा साथ में भी है बट डिफरेंट भी है। ही इज़ एन आर्किटेक्ट, आई एम एन इंटीरियर डिज़ाइनर। तो हमारा अलग अलग थोड़ा रहता है सिस्टम। वो बिल्डिंग ज़्यादा देखते हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस देखते हैं। आई एम मोर इनटू थीम्स ऑफ द होम्स, होटल्स, उनके कलर्स, स्कीम्स एंड एवरीथिंग। इट्स बीन वेरी नाइस एक्सपीरियंस टिल नाउ। ओके सर, अब आपसे पूछते हैं कि जैसे मैम ने बताया कि उनका वर्क अलग है, आपका वर्क जो है वो अलग है। सर, आपने अब तक कितने प्रोजेक्ट किए हैं? मैम अभी तक अगर हम कंप्लीट प्रोजेक्ट की बात करें तो मिनिमम 450 प्रोजेक्ट्स तो हम कंप्लीट कर चुके हैं। गुड। और ये प्रोजेक्ट्स अगर हम अपनी सर्विसेज की बात करें अपनी फर्म डिज़ाइन लेजेंड्स ग्रुप की, तो ये सर्विसेज हम पैन इंडिया लेवल पे कर रहे हैं, जिसमें हमारे J&K, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान एवं गोवा तक हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं आज की डेट में। ओके, वेरी गुड सर। और मैम, जैसे सर ने बताया कि प्रोजेक्ट उनके बहुत चल रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम मुझे लगता है कि लोगों को पता ही नहीं है जो एक आर्किटेक्ट होता है और जो इंटीरियर डिज़ाइनर होता है वो अलग अलग अपना वर्क करता है। क्या कहना चाहते हैं मैम इसके बारे में आप? ये आपने एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, एंड ये नॉर्मली हम कहीं भी जाते हैं, ये एक वेरी वैलिड, इट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू मी। लोग स्पेशली हमारी जैसी जगहों में बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब हमने आर्किटेक्ट कर लिया है तो हमें इंटीरियर डिज़ाइनर की क्या नीड है। देखिए, आर्किटेक्ट आपकी एक स्पेस की ओवरऑल यूटिलाइजेशन करेगा, जिसमें वो आपके हिसाब से आपका प्लॉट का लेआउट करेगा एंड उस प्लॉट की डिविजन करेगा। बट जब एक इंटीरियर डिज़ाइनर की बात आती है तो वो उसमें उस जो यूटिलाइजेशन जो स्पेस की हो चुकी है उसमें आपके हिसाब से, आपकी यूटिलाइजेशन, आपकी नीड के हिसाब से उसको मोर यूटिलाइजेबल कैसे बनाना है,
उसमें आपके लाइक्स एंड डिसलाइक्स को कैसे इंट्रोड्यूस करना है, उसमें क्या कलर स्कीम्स लेनी है। आई वुड से कि एक आर्किटेक्ट का मैक्रो लेवल पे काम होता है, बट जब एक इंटीरियर डिज़ाइनर आता है वो उस मैक्रो लेवल के हर एक छोटे छोटे पीस में माइक्रो लेवल पे काम करता है एंड आपकी अकॉर्डिंग, आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग, आपकी चॉइसेस के अकॉर्डिंग एंड उसकी यूटिलिटी के अकॉर्डिंग उसको बनाता है। जी सर, जैसे मैम ने बताया कि आपका और मैम का अलग अलग वर्क है, कभी आपको ऐसी प्रॉब्लम आई है कि मतलब जो भी कोई कस्टमर आया और बोला हो कि नहीं सर मैं हम तो आपको ही हायर करेंगे क्योंकि हमने मैम को क्या करना, आप ही सारा वर्क कर दोगे? होता है ना कई बार, क्योंकि अगर मतलब बात करें कुछ कईयों को नॉलेज नहीं होती तो होता है ऐसे। कई बार कुछ ऐसे क्लाइंट्स आ जाते हैं जो इतने अवेयर नहीं होते या फिर इतना एक्सपोजर लेवल होता नहीं है, तो उन्हें लगता है कि शायद इंटीरियर डिज़ाइनर का कोई काम है नहीं। तो उनके कई बार क्वेश्चंस भी ऐसे होते हैं कि मधुर जी हम मैम के साथ मीटिंग करके क्या करेंगे, या आप ही सब कुछ कर दो। तो उनके लिए मैं एक मैसेज ज़रूर देना चाहूँगा, इंटीरियर डिज़ाइनर का काम बिल्डिंग में आप इस तरह से लीजिए कि जैसे एक रंगोली है, आर्किटेक्ट वो है जो एक रंगोली को पूरी शेप देता है, पूरा उसको शेप देगा कि किस तरह की हमने रंगोली बनानी है, क्या उसका इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा, कितने रेडियस के अंदर बनानी है, क्या उसके अंदर शेप्स और ज्योमेट्रीज हमने ऐड ऑन करनी है। लेकिन इंटीरियर डिज़ाइनर वो है जो उसके अंदर एक्चुअल में रंग भरती है। तो विदाउट कलर आप अगर एक रंगोली को देखोगे, जितनी भी अच्छी शेप हो उसकी, लेकिन बिना रंगों के रंगोली कुछ नहीं होती। बिल्कुल सही बात है। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक बॉर्डर फिल्म का मेरे को डायलॉग हमेशा याद आता है जी, कि इंटीरियर डिजाइनर्स को देख के मैं हमेशा बोलता हूँ कि तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, हम ही हम है तो क्या हम है। वाह सर वाह, बिल्कुल जी सर, आपकी बातें सुन के और मैम की बातें सुन के बहुत बढ़िया लग रहा है, बिकॉज कुछ चीज़ें जो है हमें भी नहीं पता होती। जब हम ऐसे इंटरव्यू लेते हैं तो हमें भी बहुत सारी नॉलेज जो है वो हो जाती है। सर रिसेंटली हमने जो देखा है आपको एक अवार्ड के साथ नवाजा गया है, तो सर मतलब वो किसके लिए आपको अवार्ड मिला था? जी अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में ग्लोबल आइकन अवार्ड्स हुए थे, जिसके लिए हमारी फर्म फॉर्चुनेटली हमारी फर्म डिज़ाइन लीजेंड्स ग्रुप को बेस्ट डिज़ाइन फर्म ऑफ द डिकेड के अवार्ड से उन्होंने नवाजा। तो ये काफ़ी हमारे लिए ऑनरेबल था, क्योंकि काफ़ी टफ कंपटीशन था, और उस कंपटीशन के अंदर और इतने सारे अच्छी आर्किटेक्चर फर्म्स के अंदर इस तरह से अवार्ड जीतना हमारे लिए नो डाउट बहुत फख्र की बात है। बिल्कुल सर। और मैम आप भी सर के साथ थे तब, तो आपको किस तरह से उस टाइम फील हुआ जब आपका अवार्ड मिल रहा था, और आप दोनों मतलब क्या फील कर रहे थे? बेसिकली जब हमें पता चला कि हमें नॉमिनेट किया गया है तो वी वर वेरी एक्साइटेड, एंड देन जब इवेंचुअली अनाउंसमेंट हुई अवार्ड की तो हमें लगा कि द वर्क दैट वी हैव डन इन द पास्ट डेकेड एंड मोर 15 ईयर्स हो गए हमें काम करते, तो वो हमें लगा कि वी फेल्ट वेरी गुड, और हमें लगा कि देयर इज समथिंग वी आर डूइंग रियली राइट। जो लोगों को हमारा काम पसंद आ रहा है, हमारे क्लाइंट्स को पसंद आ रहा है, जो जूरी है उसको हमारा काम पसंद आ रहा है, एंड इट्स एक अवार्ड मिलना, इट्स जस्ट काइंड ऑफ लाइक अ लिटिल एप्रिसिएशन जो आपको उस ट्रैक पे थोड़ा और मूव करते हैं कि या मोटिवेशन मिलते हैं कि या यू आर डूइंग समथिंग राइट एंड यू हैव टू कीप डूइंग इट। यस सर, मतलब आपने 2015 को भी अवार्ड लिया था, उसका तो आपने जिक्र नहीं किया। जी मैम, वो 2015 में कुछ ऐसा था कि हमने एक चंडीगढ़ में सर्विस देना उस टाइम पे शुरू करा था, और जो हमारे चंडीगढ़ में इंटीरियर डिज़ाइन थे कुछ कंप्लीशंस के बाद में वो काफ़ी फेमस हो गए लोकली, और हमें पता नहीं चला कि वो कब ऑनलाइन गए और ऑनलाइन थोड़े से वायरल हुए, मैं उस टाइम पे पता नहीं चला था। देन हमें कॉल आया एक अवार्ड सेरेमनी में कि आपके कुछ इंटीरियर डिजाइनिंग हमें बहुत अच्छी लगी है, आप उसके बारे में थोड़ी और डिटेल्स भेजिए, सो दैट कि हमारी एक अवार्ड सेरेमनी है। तो हमने काफ़ी लाइटली लिया था कि शायद काफ़ी लोग होंगे या कैसा रहेगा। तो हमने जब उसके अंदर अपना पोर्टफोलियो भेजा और उन्हें काफ़ी पसंद आया, और उसके अंदर उन्होंने हमें दिया था मोस्ट इनोवेटिव इंटीरियर डिज़ाइनर ऑफ चंडीगढ़ का। और वो अवार्ड जब हमने लिया था, मैं ले रहा था, मेरे को याद है उस टाइम पे मनु सिंघवी जी और अमर सिंह जी दे रहे थे वो अवार्ड। तो जब मैं उनसे ले रहा था अवार्ड, और जो वहाँ पे एक एम्बियंस बन रहा था, वो रियली हमारे लिए बहुत अच्छा बूस्ट था। बहुत अच्छा बूस्ट सर, बिल्कुल सर। और सर आपने पठानकोट में वर्क कितना किया है, क्या क्या मतलब आपने डिज़ाइन किया, या मैम ने इंटीरियर, मैम से तो हम बाद में पूछेंगे, पहले आपसे पूछेंगे कि आपने कितना वर्क किया यहाँ पे? मैम देखिए, पठानकोट मेरा होम टाउन है, तो स्टार्ट मैंने पठानकोट से ही किया था। स्टार्टिंग में हमने सिटी सेंटर मॉल डिज़ाइन किया है जो गाड़ियाटा चौक में है। उसके बाद में हमने जेम्स कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल डिज़ाइन किया है, जिनकी काफ़ी फोटोग्राफ्स उन्होंने सोशल मीडिया पे रोज़ ही आई होती है, हम भी देखते रहते हैं। एंड
एक छोटा सा प्रोजेक्ट था होटल कंफर्ट, वो हमने डिज़ाइन किया था। ये हमारे इनिशियल प्रोजेक्ट्स थे, जिनको मैं बोलूँगा मेरे पहले 3 प्रोजेक्ट्स यही थे मेरे करियर के। लेकिन उसके बाद हमारा कुछ फोकस पैन इंडिया पे गया, जिसमें हमें काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ और काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट्स पे हमारा फोकस गया। तो बस जाते जाते हम पैन इंडिया में इतनी दूर चले गए कि चलो टच वुड आज हम उसी के कारण शायद आपके सामने बैठे हुए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो ये पठानकोट की ही स्टार्टिंग है, या मैं बोलूँगा मेरा होम टाउन ही है जहाँ से हमने स्टार्ट करा, और हमारे लक ने आगे हमारा साथ दिया। जी, अब हम मैम से पूछेंगे। मैम, आपने पठानकोट में सर के साथ ये सारे प्रोजेक्ट किए हैं, जो इनमें से कुछ प्रोजेक्ट नहीं किए? ये जो सर ने स्टार्टिंग के प्रोजेक्ट्स बताए, इट्स बीन 15 ईयर, तब मैंने ये फर्म ज्वाइन नहीं की थी। वो प्रोजेक्ट्स मैंने नहीं किए हैं। बट जैसे इन्होंने बताया कि हम वी वर मोर इनटू लग्जरी प्रोजेक्ट्स, लग्जरी विलाज एंड होटल्स, तो जब हमें वो बाहर से प्रोजेक्ट्स वो मिलने शुरू हो गए, हम वहाँ पर मूव करना ज़्यादा शुरू हो गए। पठानकोट में येस वी हैव डन वर्क, बट जब आपको बाहर पैन इंडिया से इतने अच्छे प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, हम इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए थे वहाँ पे कि हमने रियलाइज़ किया कि पठानकोट कहीं ना कहीं हमने पीछे छोड़ दिया। बट या डेफिनेटली उसी वजह से आज हम यहाँ बैठ पा रहे हैं। हाँ राइट, बिल्कुल हमारी बातें हो पा रही हैं। बिल्कुल। मतलब अब आपका थोड़ा सा विजन चल रहा है कि हम थोड़ा सा पठानकोट की तरफ वापस आ जाए। मुझे लग रहा है कि ऐसा कुछ है। बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही समझा। अब बिकॉज हम लास्ट 15 ईयर से वी स्टार्टेड फ्रॉम पठानकोट, हमारा बेस पठानकोट है, वी आर फ्रॉम पठानकोट। बट जैसे हमने बताया कि हम बाहर मूव करके वी हैव डन लॉट्स ऑफ प्रोजेक्ट्स इन हिमाचल, जम्मू एंड कश्मीर, गोवा, एवरीवेयर, इस तरह से। नाउ व्हाट वी हैव डिसाइडेड इज कि वी आर कमिंग बैक टू आवर होम टाउन विद अ big bang and पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर लेके we want to serve our people now first. Now it's been 15 years and we really want to do some good stuff for our people now. Good. अभी सर थोड़ा सा आपके वर्क के बारे में पूछ रहे हैं। सर, आप जब ये काम करते हैं तो ये विद मटेरियल आपका सारा ये जो प्रोजेक्ट आप करते हैं, या कैसा होता है? मैम, अभी आज की डेट में क्या हुआ है कि हम काफ़ी सिलेक्टिव प्रोजेक्ट्स पकड़ पा रहे हैं। हम ऐसा नहीं है कि हम कोई भी हमारे पास आ रहा है तो हम उसका प्रोजेक्ट पकड़ पा रहे हैं, ऐसा नहीं, हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा ड्यू टू, आप कह लो कि एक एफिशिएंसी होती है हर इंसान की कि वो कितना काम कर सकता है, और हमें हर काम से पहले प्रॉपर R&D करनी पड़ती है, रिसर्च करनी पड़ती है उस चीज़ के बारे में। तो आज की डेट में बहुत सिलेक्टेड प्रोजेक्ट्स हम कर पा रहे हैं, और ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं है कि हमने विद मटीरियल ही करना है या डिज़ाइनिंग बेसिस में। जो प्रोजेक्ट हमारे पास बहुत अच्छा आता है और हमें लगता है कि ये बहुत अच्छा बन सकता है, तो हम प्रायोरिटी देते हैं कि वो प्रोजेक्ट विद मटेरियल पे हो जाए। रीज़न मैं आपको ये बताता हूँ कि जो डिज़ाइनिंग प्रोजेक्ट है, हमारे 15 साल का एक्सपीरियंस, डिज़ाइनिंग प्रोजेक्ट के अंदर क्या होता है कि क्लाइंट इतना अवेयर नहीं होता कि पैसे को किस सीक्वेंस में लगाना है। विद मटेरियल में हम लोग क्या करते हैं कि अगर आप मार्केट में प्राइसिंग देखेंगे तो हमारी प्राइसिंग उनसे कम ही होगी, लेकिन जो क्वालिटी है वो कम से कम आई अश्योर्ड 30% अच्छी होगी। द रीज़न बिहाइंड दैट कि हम बड़े ज़्यादा मार्जिन पे या हम बड़ा ज़्यादा कमर्शियल प्ले नहीं करते, लेकिन हमारा टास्क ये होता है कि जो प्रोजेक्ट हमें मिला वो अच्छे से कंप्लीट हो, सो दैट कि जो हमने प्लान करा था वो बजट के कारण रुके ना। तो इट्स लाइक कि अगर मैं आपको बहुत पुरानी कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ कि हमने प्रोजेक्ट पकड़ा, उसका बजट से हमने एग्जांपल 2 करोड़ का रखा। क्लाइंट लगा हुआ है, क्लाइंट को इतनी अवेयरनेस नहीं होती। क्लाइंट क्या करता है कि जहाँ पे पैसों की जरूरत नहीं है खर्चने की, वहाँ पे खर्चता है जस्ट बिकॉज ऑफ कि उसको एक्सपीरियंस नहीं है। उस कारण से क्या होता था कि प्रोजेक्ट जब लास्ट फिनिशिंग स्टेज पे पहुँचता था तो वैल्यू उसकी 3 CR के पास पहुँच जाती थी। तो ये हमने जब देखा तो वी रियलाइज कि अब हमें सिर्फ इसलिए कि प्रोजेक्ट सही टाइम पे कंप्लीट हो और पूरे बजट में वो चीज़ निकल के आए, हमने टर्न की इस प्रोजेक्ट पकड़ना शुरू किया। एंड टच वुड हमारे जो भी प्रोजेक्ट है वो जो हम बजट देते हैं उस बजट के अंदर पूरे होते हैं, और वी हैव लॉट ऑफ टेस्टिमोनियल, सक्सेसफुल टेस्टिमोनियल हमारे क्लाइंट्स के, जो कि शायद सोशल मीडिया पे भी भरे होंगे। यस, वेरी गुड। और अब आते हैं हम अपने मैम के पास। तो मैम, अब मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को ये चीज़ जो है एक मैसेज की तरह जो है बताएं कि आपके साथ जब कांटेक्ट करना हो तो वो किस नंबर से करें, आपकी फर्म का क्या नाम है, क्योंकि आपको सुन लिया कि एक आर्किटेक्ट और जो है वो इंटीरियर डिज़ाइन में फ़र्क क्या होता है ना, जो लोगों को एक विज़न क्लियर नहीं था। तो अब आपको कांटेक्ट करना हो तो आप किस नंबर से जो और किस फर्म से आपको कांटेक्ट करें? ओके, सो जो हमारी फर्म है उसका नाम है डिज़ाइन लेजेंड्स ग्रुप,
एंड आप अगर हमें कांटेक्ट करना चाहते हैं, फेसबुक पे हमारा हैंडल है डिज़ाइन लेजेंड्स के नाम से, इंस्टाग्राम पे हमारा हैंडल है design_legends के नाम से, एंड हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 9056617111 एंड 7696617111, और जो हमारी वेबसाइट है दैट इज़ www.designlegends.in। जी सर, एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछना चाहती हूँ जो मेरे जहन में बार बार आ रहा है। जैसे मैंने मैक्सिमम जो हैं वो कंपनीज देखी हैं कि वो मोस्टली या तो वो आर्किटेक्ट होते हैं, वो ही काम करते हैं, और या तो इंटीरियर डिज़ाइनर वो ही काम करते हैं, लेकिन आप दोनों मिलके काम कर रहे हो, तो आपका इसका बेनिफिट मतलब ज़्यादा मिल रहा है, या मतलब क्या कहना चाहते हैं? मैम देखिए, अगर मैं बोलूँगा कि अकेली आर्किटेक्चर फर्म है तो वो भी इनकम्प्लीट है, अगर अकेली इंटीरियर फर्म है तो वो भी इनकम्प्लीट है। कंप्लीशन तभी होगी, जैसा मैंने आपको एक रंगोली का एग्जांपल दिया था, कंप्लीशन तभी होगी जब दोनों काम एक फर्म के अंदर हो और दोनों काम थ्रू एक्सपर्टीज हो। बहुत सारे हमारे पास पुराने प्रोजेक्ट्स आए, बहुत सारे हमारे पास ऐसे प्रोजेक्ट्स आए हैं, ऐसे क्लाइंट्स आए हैं जिन्होंने पहले प्रोजेक्ट बनवा रखे हैं, लेकिन दे आर वेरी हैप्पी विद द आर्किटेक्चर डिजाइन, बट वो हमेशा हमें बोलते हैं यार इंटीरियर ऐसा बन गया, जैसे हम कोई पिंडो वाला इंटीरियर होता है इन देसी लैंग्वेज, तो अब हम आपके पास आए हैं जी। देन जब उन्हें एक डिफरेंस पता चलता है कि पहले बिल्डिंग बनती है, बिल्डिंग के अंदर हम प्रॉपर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग सारे नॉर्म्स लगाते हैं, पूरी क्रिएटिविटी देते हैं उसके अंदर, और उसके बाद जब उसके इंटीरियर निकल के आते हैं तो घर जितना बाहर से अच्छा लगता है उतना ही अंदर से अच्छा लगता है। अब इसका अगर एक फर्म की बात करें, एक फर्म में होने से क्या फायदा है कि आपका बजट बहुत बच जाता है। कई बार क्या होता है कि कुछ लोग कहते हैं कि मैं आर्किटेक्चर डिज़ाइन इससे करवा लूंगा, इंटीरियर डिज़ाइन मैं उससे करवा लूंगा। उससे होता क्या कि आर्किटेक्ट ने तो अपना डिज़ाइन कर दिया और बहुत बढ़िया किया होगा, लेकिन जब इंटीरियर फर्म आती है तो उसको अपने अकॉर्डिंगली कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। दे रेकमेंड सम चेंजेस कि यहाँ से ये दीवार को थोड़ा सा ऐसा कर देते हैं, या इंटीरियर के एम्बियंस में ये रुकावट आ रही है, इसको थोड़ा ब्रेक कर दे, या फिर आप ये कह लो कि बिजली के पॉइंट ही, आप एक छोटा सा एग्जांपल है कि बिजली के पॉइंट जो आर्किटेक्ट ने दिया है वो उसके अकॉर्डिंगली नहीं जाते। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं, लेकिन जब वो इंटीरियर डिजाइनर उस घर पे काम शुरू करेगा तो आपका लगा हुआ काफी पैसा उसमें डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो बेटर जो हमारी फर्म को सबसे ज्यादा बेनिफिट हो रहा है वो ये है कि जो भी हम प्रोजेक्ट करते हैं वो वर्ल्ड क्लास आर्किटेक्चरल स्टाइल और वर्ल्ड क्लास इंटीरियर स्टाइल वो प्री प्लान्ड होके चलता है, और जब वो फिनिश्ड होता है तो आई एश्योर बजट कभी क्रॉस नहीं होता। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सर मतलब वो आपकी बात बिल्कुल सही है कि किया किसी ने, करना कुछ, मतलब अगर वो चीज़ अनकम्प्लीट होती है वो अच्छी नहीं लगती है जी। अब मैम आपके पास आते हैं। मैम जैसे कि आपको कोई भी प्रोजेक्ट मिलता है तो आपके माइंड में कौन सी सोर्सेज या क्या मतलब आप रिसर्च करके जो है प्रोजेक्ट को अनकम्प्लीट जो प्रोजेक्ट भी होते हैं उसको कंप्लीट करते हो? ओके मैम देखिए, जब भी हमें कोई प्रोजेक्ट मिलता है तो सबसे पहले तो द प्रोजेक्ट हैज़ टू बी एक्साइटिंग फॉर अस इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइनिंग, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर आर्किटेक्ट्स एंड इंटीरियर डिज़ाइनिंग फर्म। उसके बाद व्हेन इट कम्स टू एग्जीक्यूशन then we go and search in the market कि different parameters, different type of materials क्या आज की डेट में जो है अवेलेबल हैं, बिकॉज इंटीरियर डिज़ाइनिंग मार्केट एक ऐसी मार्केट है कि every 6 months you will get something very new, so we keep on updating ourselves। हम जाके मार्केट सर्च करते हैं कि आज के टाइम पे अगर हमें कोई नया प्रोजेक्ट मिला है तो पिछले प्रोजेक्ट से अब नया क्या मार्केट में आया है, क्या न्यू टेक्निक्स मार्केट में आई हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ आपके मार्बल की ही, जब हमें when we have to purchase मार्बल, तो अब हम देखते हैं कि अब मार्बल में लेटेस्ट प्रोसेसिंग टेक्निक्स क्या आई हैं, विच इज़ बेनिफिशियल फॉर अस, हमें क्या करना है, एंड विच इज़ नॉट बेनिफिशियल फॉर अस इन टर्म्स ऑफ हमारी क्लाइंट के लिए क्या सही है क्या नहीं है। एंड वी हैव अ वेरी गुड एंड इलैबोरेट डिस्कशन अबाउट दिस विद इन आवर टीम, एंड उसमें से हम फाइनलाइज करते हैं कि हमें किन प्रोडक्ट्स को एंड किन टाइप्स ऑफ मटीरियल्स को लेके आगे प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करना है। ओके तो ये हमारी हर टाइप ऑफ मटेरियल के लिए चलता है इस तरह के डिस्कशन। देन ओनली वी फाइनलाइज मटेरियल एंड देन ओनली वी प्रोक्योर मटेरियल एंड उसके बाद उसकी एग्जीक्यूशन होती है। ओके जी दर्शकों, कैसा लगा आपको आज की हमारी खास मुलाकात? क्योंकि हमेशा फास्टवे एक ऐसी मुलाकात आपके साथ करवाता है उन लोगों से जो आपको कुछ सिखा के जाते हैं। तो मुझे लगता है कि दोस्तों अगर आप लोगों को भी ये चीज़ का पता नहीं होगा कि एक आर्किटेक्ट और एक जो है वो इंटीरियर डिज़ाइन में फ़र्क क्या होता है, और ऐसे वाले बंदे मधुर सर और नितिका मैम जैसे जो हैं वो ऐसे बंदे आपके सामने हम लेके आए हैं जिन्होंने आपको इसका फ़र्क भी बताया और किस तरह से ये अपना अच्छी सेवाएं जो हैं वो सबको दे रहे हैं वो भी बताया। तो दोस्तों फिर से हम लेके आएंगे आपके सामने एक और मुलाकात एक अच्छी शख्सियत के साथ। तब के लिए नमस्कार।